तो बड़ी खबर उज्जैन से निकल के आ रही है। 30 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर महाकाल के दरबार में कौन बड़ा है? वो भक्त जो घंटों कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है, या वो जो बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने को अपना अधिकार समझता है? और अगर भगवान के दरबार में कुछ लोगों को नियमों से ऊपर होने का भरोसा हो जाए तो फिर सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जो यह भरोसा पैदा करती है। जी हाँ, नमस्कार। लपेटा पर मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। और उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आई इस घटना ने आस्था से ज्यादा अब व्यवस्था पर सवाल पैदा किए हैं। ओमकारेश्वर के खेड़ी पाठ से करीब 100 कांवड़िए उज्जैन पहुंचे। इनमें से कुछ कांवड़ियों ने नदी हॉल में प्रवेश की मांग की। जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कांवड़िए पहली बैरिकेटिंग पार कर आगे बढ़े और फिर एक के बाद एक बैरिकेटिंग कूदकर नंदी हॉल की तरफ जाने लगे। उन्हें रोकने की कोशिश में बैरिकेड गिर गए और मंदिर के 4 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। इनमें 2 को पैर में और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मामला यही नहीं रुका। मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक कुछ लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेटिंग को नुकसान पहुंचाया, दान पेटियों को हटाने की कोशिश की है और गर्भगृह में अनाधिकृत प्रवेश का भी प्रयास किया है। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी हां, पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पर यहां सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। जी हां, व्यवस्था के बीच ये सवाल यह है कि अगर आम श्रद्धालु को दर्शन के लिए नियमों की लंबी कतार है, बैरिकेटिंग और सुरक्षा व्यवस्था है, तो कुछ लोग उन्हीं बैरिकेटिंग को कूद कर आगे जाने की कोशिश कैसे कर लेते हैं? हाँ, ये कोशिश कैसे संभव है? क्या मंदिर में नियम सबके लिए बराबर हैं? हाँ, ये नियम सबके लिए बराबर हैं या आस्था, पहचान और पहुंच के हिसाब से नियमों की ऊंचाई भी बदल जाती है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वीआईपी दर्शन की व्यवस्था आखिर आम श्रद्धालु को कहां खड़ा करती है? आगे, पीछे, मध्य में, आखिर कहां? महाकाल के दरबार में कोई वीआईपी हो सकता है, लेकिन क्या भगवान के सामने भक्त भी वीआईपी और आम में बांटे जाने चाहिए? अगर विशेष दर्शन की व्यवस्था है तो उसकी स्पष्टता क्या है, सीमा क्या है? किसे प्रवेश मिलता है, क्या किस आधार पर प्रवेश मिल रहा है? क्या उसके कारण आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा या दर्शन व्यवस्था प्रभावित होती है क्या? क्योंकि जिस मंदिर में लाखों लोग आस्था लेकर आते हैं वहां व्यवस्था का पहला नियम यही होना चाहिए, नियम सबके लिए एक है। चाहे कावड़ लेकर आने वाला हो, किसी संगठन की टी-शर्ट पहनने वाला हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, आस्था सम्मान मांगती है लेकिन नियम तोड़ने की छूट नहीं देती है। आस्था सम्मान मांग सकती है। मंदिर प्रबंधन ने कार्रवाई की बात कही है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। अच्छी बात है कि पुलिस कार्रवाई सिर्फ 30 लोगों पर एफआईआर तक सीमित ना रहे, उन पर भी हो। यह पूछा जाना चाहिए कि सुरक्षा कैसे टूटी, घेरा कैसे टूटा, इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रतिबंधित क्षेत्र तक कैसे पहुंचे? क्या वीआईपी या किसी विशेष को पहले यह सुविधा मिल चुकी है? क्या उनके लिए कोई खिड़की है क्या जिसका फायदा उठाकर नियमों को ताक पर रखा जाता है? महाकाल सबके लिए है और होने चाहिए, लेकिन दर्शन की यह व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना पैसा रास्ता बदले, ना पहचान, ना संगठन, ना दबाव। हम मंदिर के अंदर थे, वो आए अंदर घुसने लगे तो हमने मना बोला, हमने मारपीट करी। कौन लोग? कांवड़ वाले थे। कितने लोग? क्या मालूम, इतना मालूम नहीं कहाँ से आए थे। डाक कांवड़ वाले थे वो 50-60 जने थे। क्या बोल रहे थे वो? अंदर घुस गए वो तो दादागिरी बता के। फिर मारपीट कैसे हुई? हमने बाहर निकाला उनको तो मारपीट करने लग गए। हम 15-16 जने थे। किसको लगी? 3-4 जने को लगी। सर, बजरंग दल वाले डाक कावड़ लेके आए थे तो वो इधर नगाड़ा गेट से आए थे। हमने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने बैरिकेड तोड़ के अंदर नंदी हॉल में घुस गए थे। वो गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको रोका, उनको बाहर निकाला तो उन्होंने बैरिकेडिंग हमारे ऊपर गिरा दी, जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और एक दोस्त को भी सर में चोट लग गई। बहुत सारों को चोट लगी और वो 50 से 60 लोग थे। उन्होंने सर ये नहीं पता वो कहाँ से आए थे, पर डाक कावड़ लेके आए थे। जी, कुछ लोग महाकाल से सिक्योरिटी गार्ड आए थे। उन लोगों पर शायद किसी कावड़ यात्रियों ने हमला किया है। तो उनमें से अभी 3 लोग अपने यहाँ पे 2 लोग एडमिट हुए हैं, जिसमें से एक अभिषेक नाम का व्यक्ति है जिसे सर में चोट आई है, एक रोहित नाम का व्यक्ति है जिसे पैर में चोट आई है, और बाकी कुछ 4 लोग हैं उन्हें हाथ में चोट आई है, बाकी वो मामूली चोट है। तो टोटल कितने लोग आए थे?
टोटल 6 लोग आए थे, अभी 2 एडमिट हुए हैं, 4 लोग अभी एडमिट होना नहीं चाहते हैं। कितनी लगभग चोट आई है इनको? नॉर्मल है क्या? ठीक है। लगभग चोट नॉर्मल है, बाकी जो अभिषेक है उसको सर पे चोट आई है और रोहित को पैर में आई है, इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल चोट है। वरना सवाल कांवड़ियों के हंगामे से आगे बढ़कर व्यवस्था से होगा। महाकाल के दरबार में आखिर वीआईपी कौन है, आम भक्त कौन है, और आखिरकार वो रसूखदार, वो पावर वाले व्यक्ति कौन है जिनके लिए ये व्यवस्था अलग हो जाती। तमाम सवाल आपके लिए लपेटा पर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर साझा करें।